वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे थे हैंड जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या क्या डिफॉर्मिटीज़ आती हैं, वो हम हर एरिया की वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम हैंड और रिस्ट की डिफॉर्मिटीज़ देखें तो अगर जो है स्मॉल जॉइंट्स क्योंकि इन्वॉल्व करने हैं तो इसमें हमारे पास स्पिंडलिंग होने लग जाएगी फिंगर्स की। इसमें अर्ली स्टेजेस में जो है हमारे पास मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स आ जाएंगे, स्वैन नेक डिफॉर्मिटी होगी, बॉटनियस डिफॉर्मिटी होगी और जी डिफॉर्मिटी ऑफ द थंब। अब स्पैन नेक डिफॉर्मिटी में क्या होता है, इंटरफ्लेंजियल जॉइंट, प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट पे हाइपर एक्सटेंशन होगी और जो है फ्लेक्शन कहाँ पे होगी, जहाँ पर डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट है। जबकि बॉटनियस डिफॉर्मिटी अपोजिट टू द स्पैन नेक डिफॉर्मिटी, इसमें जो है फिक्स्ड फ्लेक्शन प्रॉक्सिमल जॉइंट पे होगी और एक्सटेंशन होगी डिस्टल पर। ये एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट है। अब जी डिफॉर्मिटी की अगर हम बात करें तो इसमें हाइपर एक्सटेंशन होती है फर्स्ट इंटरफ्लेंजियल जॉइंट की और फ्लेक्शन होती है फर्स्ट मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट की। कॉन्सिक्वेंट लॉस हो जाता है जिसमें लॉस ऑफ थंब मोबिलिटी होता है। तो ये चार चीज़ें बेसिकली आ रही होती हैं हैंड और रिस्ट डिफॉर्मिटीज़ में। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से और अलग से शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ आ रहे कि हैंड एंड रिस्ट डिफॉर्मिटी पूछने के लिए भी आ सकता है। देन हमारे पास आ जाता है CTS कार्पल टनल सिंड्रोम। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स देख लेते हैं अब इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको स्पिंडलिंग ऑफ द फिंगर की पिक्चर दिखा देती हूँ कि RA में जो हैंड और रिस्ट की डिफॉर्मिटी में फीचर आ रहा होता है एक स्पिंडलिंग ऑफ द फिंगर, उसमें फिंगर्स कैसी हो जाती हैं। ये आपको फिंगर्स नज़र आ रही है इस पिक्चर में। देन जी डिफॉर्मिटी की हमने बात करें तो इधर आपको शो हो रहा है कि जी डिफॉर्मिटी बेसिकली किस तरह से हो रही होती है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्वैन नेक डिफॉर्मिटी में पिक्चर नज़र आ रही है कि फिंगर कैसी हो जाती है और एंड में यहाँ पर जो है बॉटनियस डिफॉर्मिटी भी आपको नज़र आ रहा है कि फिंगर कैसे हो जाती है। देन हम इसके अगर एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स की बात करें तो इसमें हैंड में जो है पामर एरिथमिया हो जाता है, वेस्कुलारिटी क्लियर हो जाती है, नेल बेड, नेल पोर्स और डिजिटल पल्प हो जाती है। देन हमारे पास अब हम हैंड और रिस्ट की बात करने के बाद हम अब बात करेंगे फिट की और फिर एंकल्स की, देन नी की। जब फुट की बात करें तो इसमें लेटरल डेविएशन होती है टोज़ की और सबलक्सेशन हो जाती है मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट की, सो दैट द हेड ऑफ द मेटाटार्सल बिकम पैल्पेबल इन द सोल्स ऑफ द फीट एंड द पेशेंट ऑफन डिस्क्राइब अ सेंसेशन ऑफ द वॉकिंग ऑन द पेबल्स और एंकल डेवलप द वेल्गस डिफॉर्मिटी। देन आता है हमारे पास नी में हमारे पास साइनोवियल अफियन हो रही होती है, क्वाड्रिसेप की वेस्टिंग हो रही होती है, बाद में जो है वेल्गस में फिक्सेशन और फ्लेक्शन हो रही होती है बेंड आउटवर्ड पर, और वेरस यानी कि बेंड जब इनवर्ड होगा तो फिर डिफॉर्मिटी अपीयर होगी जॉइंट इंस्टेबिलिटी के साथ। फिर उसके बाद हमारे पास साइनोवियल अफियन आती है। साइनोवियल अफियन में जो पटेला पे जब हम टैप करते हैं तो फिक्स करते हैं नी को फिंगर्स के साथ और थंब को लेफ्ट हैंड के साथ, शार्पली टैप करते हैं पटेला को डाउनवर्ड, तो एज अ रिजल्ट आपको डिप व्हेन अफियन इज रिजेंट। यहाँ पर आपको एक नॉर्मल पर्सन मिड में यहाँ पर नॉर्मल पर्सन शो हो रहा है। देन आपको जो है राइट साइड पे वेडनेस और लेफ्ट साइड पे वेल्गस, ये दोनों डिफॉर्मिटीज शो हो रही हैं कि पर्सन कैसा है। तो अगर आप ऐसा कोई पेशेंट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली इसके साथ क्या हुआ है। देन हमारे पास यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है बेकर्स सिस्ट, जो लादा से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। बेकर्स सिस्ट में हमारे पास क्या होता है, एक्सटेंशन होती है इन्फ्लेम्ड साइनोवियम की पॉप्लिटियल स्पेस में, कॉज करती है पेन और स्वेलिंग, हायर प्रेशर जनरेट होता है फ्लेक्शन ऑफ नी से और कॉज करता है रप्चर ऑफ द सिस्ट इनटू द काफ, मैनिफेस्टिंग एज द काफ स्वेलिंग, टेंडरनेस एंड पिटिंग एडिमा। अब हमारे पास जो है मीडियम साइज बेकर सिस्ट अगर होगी तो उसका साइज़ ये होगा और लार्ज साइज होगी तो उसका साइज़ ये होगा। पॉप्लिटियल फोसा पे आपको यहाँ पर इस क्लियर नज़र आ रहा है। देन हमारे पास आ जाता है सर्वाइकल स्पाइन। सर्वाइकल स्पाइन में हमारे पास साइनोवाइटिस हो सकता है इसका, और अल्टेंटो एक्सियल सबलक्सेशन कॉज कर सकता है, स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज भी कॉज कर सकता है। अब इसमें हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी आ जाती हैं अगर जो है बेकर सिस्ट का रप्चर हो जाए। अब बेकर सिस्ट मीडियम और लार्ज साइज आपने यहाँ पर देखी थी, अगर ये जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी तो इसका रप्चर हो सकता है ज़्यादा, अगर इस पर प्रेशर पड़ेगा तो जॉइंट इन्फेक्शन हो सकता है, रप्चर टेंडन हो सकता है, माइलोडोसिस हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड की कॉम्प्रेशन और कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ड्रग थेरेपी।
देन हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स यहाँ पर आ रहे हैं कि सिम्टम्स क्या क्या आते हैं और साइंस क्या क्या आते हैं, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट के क्या हैं, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट आ रहे थे, रिस्ट नी एंकल टो आ रहा था, डिफॉर्मिटी हैंड्स में हमने 5-6 जो पढ़ी थी वो शो हो रही हैं, और फिट में हमने लेटरल डेविएशन पढ़ी थी, सबलक्सेशन पढ़ी थी, नी में हमने साइनोवियल अफियन वेलस और वेलगस पढ़ा था, और सर्वाइकल स्पाइन में हमने अटलैंटो एक्सियल सबलक्सेशन पढ़ी थी। तो यहाँ तक हमने जो है अब इसके एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स भी डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।